हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। अभी हाँ, आज हम सीखेंगे इंटरफेस के बारे में। जब आप इसको ओपन करते हो तो जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ देखिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ओपन करने के लिए आ रहा है, न्यू करने के लिए आ रहा है, सेव एज करने के लिए और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे से आप नया बना सकते हो। QNEW, देखो QNEW करेंगे तो हम नया फाइल बना सकते हैं। फिर यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो और यहाँ पे सेव एज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे टूल दे रखे हैं। तो आप देखना यहाँ पर आपके में क्या शो कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज शो कर रहा है, मान लो 3D बेसिक्स कर रहा है या 3D मॉडलिंग कर रहा है या कोई भी अदर चीज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्राफ्टिंग सेट कर देंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे 3D बेसिक सेट करता हूँ तो यहाँ पे आइकन्स वगैरह थोड़े चेंज हो गए हैं और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डरिंग है, वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है और कुछ ऑप्शंस भी, टूल्स भी यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे होंगे। तो अगर 3D बेसिक सेट हो रखा है, 3D मॉडलिंग सेट हो रखा है, कुछ भी चीज़ हो रखा हो यहाँ पे सेट, तो आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे सेट कर देंगे, क्योंकि यही हमें ड्राफ्टिंग में एज ए ड्राफ्टमैन काम करने में हमें हेल्प करेगा और एज एन इंटीरियर डिजाइनर काम करने में हमें हेल्प मिलता है। तो अब आते हैं हम लोग इसके बाद ये प्लॉट करने के लिए। प्लॉट वाला मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक बटन दे रखा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेयर्स दे रखे हैं ऑन ऑफ करने के लिए। मीन्स जो रिबन होता है, रिबन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इन सबको रिबन बोलते हैं। ये जो ग्रे देख रहे हो, ग्रे चीज, इसको हम बोलते हैं रिबन। इसके अंदर हमारे टूल्स दे रखे हैं, जैसे ये लाइंस वाला, पॉइंट, पॉइलाइन, सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल वाले कुछ कुछ हैच वगैरह जो दे रखे हैं। ये एक अलग सेपरेशन के लिए एक ब्लैक कलर की लाइन बना रखा है। फिर मूव के लिए, रोटेशन के लिए दे रखा है। फिर यहाँ पे डायमेंशन वगैरह के लिए दे रखा है। यहाँ पे लेयर को मेंटेन करने के लिए दे रखा है। यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी चीज सरफेस वगैरह ऐड करना हो, ब्लॉक ऐड करना हो डायरेक्टली, तो यहाँ पे दे रखा है। मैच प्रॉपर्टी टूल को फॉलो कराने के लिए यहाँ पे मैच दे रखा है। और फिर यहाँ पर एक और, आप किस पे काम करना चाहते हो, बाय लेयर काम करना चाहते हो या फिर बाय ब्लॉक काम करना चाहते हो, उसके लिए दे रखा है। हम इन सब चीज को डिटेल में सीखेंगे दोस्तों। तो अभी आप समझिए यहाँ पे कि हम रिबन में क्या क्या टूल्स दे रखे हैं, ग्रुप करने के लिए, ग्रुप को मैनेज करने के लिए, मेजर करने के लिए, और फिर साथ साथ में उसको मेजरिंग के लिए अलग अलग टूल्स जैसे कैलकुलेटर और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें। यहाँ पे फिर कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड पे दे रखा है। तो ये सारे आपके कहलाते हैं रिबन के अंदर टूल्स। ठीक है दोस्तों, ये सारे टूल्स किसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे होम में। अब देखिए इंसर्ट। इंसर्ट में क्या आ रहा है, जैसे इंसर्ट करना है, ब्लॉक करना है, हम जो ब्लॉग बनाते हैं वो यहाँ पे आ जाता है और इसके अंदर शो करेगा। जैसे 10 सीटर सोफा, ये मेरे पहले से कुछ सेट हो रखे हैं। ठीक है। एडिट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बनाते हैं हम लोग, टैगलाइन देते हैं, उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे एडिट एट्रीब्यूट होता है। फिर यहाँ पे देखिए क्रिएट ब्लॉक करना हो, डिफाइन करना हो, मैनेज करना है ब्लॉक को, तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट टूल हैं जो हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। एनोटेशंस के बारे में हम सीखेंगे कि हम एनोटेशन किस तरीके से देते हैं। जब डिटेल ड्राइंग करेंगे हम सीखेंगे उसको, तब हम इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि हमारे रिबन्स में कौन कौन से टूल्स अभी अभी अवेलेबल हैं। फिर आते हैं पैरामेट्रिक टूल्स, और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हम इसको जरूरत नहीं पड़ती जल्दी। फिर आ जाइए व्यू पे। व्यू मीन्स ये, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको दे रखा है ना, ये है, ये सारा व्यू का गेम है। यहाँ पे यूसीएस का गेम है। ये जो आपको ये दे रखा है वाई एक्स एंड वाई, बता रहा है आपका ग्राफ के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करने के लिए होती है। मैनेज करने में भी कुछ दे रखा है, आउटपुट, जो ये मैनेज, आउटपुट, एड इन्स, कोलैबोरेट, फीचरिंग, इन सब की जरूरत अभी नहीं पड़ती है। हम लोगों को कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक्सप्रेस टूल की जरूरत पड़ती है अलाइन करने के लिए, ब्रेक लाइन करने के लिए, फिर सुपर के लिए होता है, कुछ कुछ चीज़ एक्सप्लोर के लिए हो गया। ये सारी चीज़ जो जो हमें इंटीरियर से रिलेटेड काम की जरूरत पड़ेगी वो हम सीखते चलेंगे इसमें। स्ट्रेच, मूव कमांड, कॉपी, रोटेट, तो ये सारी चीज़ मॉडिफिकेशन टूल हो गया, ये टेक्सटिंग के लिए हो गया। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था होम के अंदर अपने। तो अभी आपको समझ में आया दोस्तों कि रिबन के अंदर क्या चीज़ है। मैं जानता हूँ आपको बहुत ऊपर समझ में आ रहा होगा अभी, क्योंकि मैं जब बहुत इनिशियल में समझ रहा था चीज़ों को, जब मैंने क्लासेस ली थी इसकी, चीज़ों को समझा था, तो बहुत मतलब ऐसा था कि क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है। जैसे हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हैं, तो उसमें ऊपर कुछ रिबन के अंदर टूल दिए हुए रहते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो और फिर मैंने आपको ये वाला मॉडलिंग बताया था। मॉडलिंग क्या होता है, लेआउट मैंने अभी बताया नहीं। जो हम लोग काम कर रहे हैं ये हमारा मॉडलिंग वाला हिस्सा है। फिर लेआउट वाला हिस्सा कब काम आता है, जब हम लोग प्रिंट आउट वगैरह निकालना होता है। ये भी हम बाद में समझेंगे, लेआउट 1, लेआउट 2। फिर यहाँ पर आइए देखिए पेपर, ये देखिए मॉडल में जा करके
फिर यहाँ पर देखिए ये ग्रिड लाइन को हाइड करने के लिए और ऑन करने के लिए है। फिर प्लस बटन है यहाँ पे, डायनो मोड, ऑर्थो मोड। इन सबको आपको क्या ऑन करके रखना है, क्या ऑफ करके रखना है, वो मैंने आपको अगले वीडियो में बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन अभी तो बेसिक नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसका सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा। जो मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे, तो आपके पास कोई भी सवाल नहीं बचना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और कोई डाउट रहता है तो मैं उसका, हम एक प्रॉपर लेआउट बनाना, प्लानिंग करना, उसकी एलिवेशन बनाना, डिटेल ड्राइंग करना, वर्किंग ड्राइंग बनाना, फर्नीचर ड्राइंग्स बनाना, इलेक्ट्रिकल करना, प्लम्बिंग करना, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाना है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।